वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम दून और द्वार क्षेत्र देखने वाले हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत हमारी उत्तराखंड की ज्योग्राफी चल रही है। दून व द्वार बोलते हैं इनको अलग अलग स्थान पर, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन चल रहा था, उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड की संरचना को पूरी डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि हमने 8 भागों में उसको विभाजित किया था। हमने ऊपर से लेकर नीचे की ओर देखा था, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद हमारी ये दून द्वार आ जाती है। फिर इसके बाद शिवालिक आता है, शिवालिक के बाद भाबर आएगा, भाबर के बाद फिर तराई आएगा, तराई के बाद फिर गंगाटेक प्लेन आएगा। तो हमने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रांस हिमालय से लेकर लघु हिमालय तक पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया। हमने अधिकतर मेजर चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। लघु हिमालय के अंदर बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। आप लोग वहां जाकर देख लेना, है ना। प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है और हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, वहां भी सारी हमारे राइटर चल रहे हैं, अधिकांश राइटर वहां भी हो चुके हैं, तो आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज दून द्वार। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ये दून द्वार होते क्या हैं, ये क्या होते हैं हमारा, हमने देखा था कि हमने हिमालय देखा था, तो हमने हिमालय के अंतर्गत हमने देखा था कि देखिए एक तो ट्रांस हिमालय होता है, ये तो हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं इसको, ये हिमालय के पार बोलते हैं इसको, बियॉन्ड ऑफ हिमालय, है ना। तो इसका नाम ही ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय आता है, ग्रेटर हिमालय और फिर लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय और लेसर या लोअर हिमालय मतलब लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा शिवालिक, ठीक, इसको आउटर हिमालय बोलते हैं, इसको इनर हिमालय, इसको मिडिल हिमालय, ठीक। फिर इसके बाद शिवालिक आता है हमारा। तो ये दो चीजें होती है ना, जो ये ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, इनके नीचे या फिर बोल लीजिए आप सीधे सीधे ये लघु हिमालय के नीचे और इस शिवालिक के ऊपर, इस शिवालिक के ऊपर और इस लघु हिमालय के नीचे, यानी कि इन दोनों के बीच में चौरस एवं क्षैतिज घाटियां पाई जाती हैं। चौरस का मतलब क्या हुआ, जो चारों ओर से ऐसे समान होगा, ठीक। चौरस एवं क्षैतिज मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ऐसी घाटियां होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम व मध्य में क्या बोल देते हैं, दून बोल देते हैं, और पूर्व में उनको द्वार बोलते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में देहरादून एक काफी फेमस है ना। देहरादून उसमें 75 किलोमीटर लंबा है वो, और 24 से 32 किलोमीटर लगभग तक चौड़ाई है उसकी। यहाँ पर अगर देखिए अब होता क्या है ना, देखिए होता क्या है, जैसे मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा और फेमस है इधर का, उत्तराखंड का। तो अन्य भी हैं, उनको भी बताऊंगा। 75 किलोमीटर लंबा है, 75 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और ये आपका 24 से 32, 25, 30 मान लीजिए आप, है ना। वाणी वगैरह में ये डेटा दिया हुआ है, तो इतनी इसकी चौड़ाई है ना। अप्रोक्स आप 25 से 30 मान लीजिए इसको, ठीक। तो ये इतना चौड़ा है, तो अपने आप ही ये हो गया ना, इस शेप में आ जाएगा ये, ठीक। ये इतना तो हो गया समझने के लिए। अब होता क्या है, देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय से क्या होता है, भूस्खलन होता है, यहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो और यहाँ से सारी चीजें खिसक के नीचे गिर के कहाँ आती हैं, इस शिवालिक में आती हैं, ठीक। शिवालिक के ऊपर क्या है हमारा, यहाँ पर ये दूनद्वार घाटियां हैं। तो ये दूनद्वार घाटियां तो नीचे हैं, है ना, ये तो नीचे है, समतल प्लेन है, प्लेन एरिया समझ लीजिए इनको। तो ये जो लैंडस्लाइड होता है वो सारा यहाँ इस शिवालिक का भी यहाँ जाएगा, शिवालिक तो ऊंचा होगा ना, शिवालिक का भी यहाँ जाएगा और इस लेसर हिमालय का भी यहाँ जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ भूस्खलन की भी काफी संभावनाएं देखी जाती है, मतलब होता ही है यहाँ। और दूसरी बात, इस लेसर हिमालय से जो नदियां होती हैं, ये नदियां जो आती हैं, ये यहाँ से क्या करती हैं, उपजाऊ मिट्टी को काट काट कर यहाँ लाती हैं और यहाँ निक्षेपित करती जाती हैं, यानी कि यहाँ पर डिपोजिशन करते जाती हैं, यहाँ पर जमा कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वाला ये एरिया है ना, ये दूनद्वार वाला एरिया, ये काफी उपजाऊ हो जाता है, ये काफी उपजाऊ हो जाता है, यानी कि फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है ना, फर्टाइल हो जाता है। तो यहाँ पर खेती काफी अच्छी की जाती है, खेती बहुत अच्छी होती है, खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक, बहुत अच्छी होती है। फिर खेती में भी धान काफी अच्छा होता है यहाँ, है ना, धान काफी अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर खेती काफी अच्छी हो रही है, यहाँ पर नदियां वगैरह भी अपने साथ ये गाद वगैरह लाके भी यहाँ डिपॉजिट कर रही हैं। तो यहाँ पर रहन सहन के लिए एक अनुकूल क्या परिस्थिति बन जाती है ना, एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है, यहाँ एक फेवरेबल कंडीशन हो जाती है रहने के लिए, ठीक।
तो यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, काफी संख्या में यहाँ लोग मिलते हैं, मतलब बसावट मिलती है, यहाँ पर काफी लोग आकर बस जाते हैं। हमने देखिए जो भी जहां पर बसे हुए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी नदी घाटी के स्थल पर, मतलब नदी घाटी के किनारे ही बसे हैं, भले ही वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लें हम, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता लें, चीन की सभ्यता लें, हुआंग सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता लें, नील नदी के किनारे जो बसे थे, तो ये सब क्या करते हैं, उसके लिए पानी की जरूरत और ये सारी जो बेसिक नीड्स होती है यहाँ मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज बसावट देखने को ज्यादा मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो अब इधर बारिश भी ठीक ठाक ही होती है, यहाँ पर वर्षा देखें तो हम वर्षा वार्षिक बता रहा हूँ, हाँ, तो ये 200 से 250 सेंटीमीटर तक लगभग होती है, अच्छी खासी होती है भी, है ना। अब ये दून द्वार हमारा देहरादून, मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया। अब इसके इसके अन्य, फिर अन्य दूनों की बात करें, दून द्वार की बात करें तो इसके अंदर दून है ना, हमारा कोठारी दून है, चौखम दून है, हमने ये मैंने वहां बताया भी था आपको। कोठारी दून और चौखम दून हमारे कहाँ है, पौड़ी में, इसको याद भी कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। कोठारी, कोठारी हो गया, चौखम दून, कोठारी दून, चौखम दून, ये कहाँ है, पौड़ी में, ठीक, ये हमारे पौड़ी हैं। फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि आजकल नैनीताल के लोग कोटा बाग जाके पतले हो गए हैं वाला, तो हमारा पाटली और कोटा दून कहाँ है, हमारा नैनीताल जिले में। ऐसे ही अन्य प्रकार के भी दून है हमारे, पछुआ है, पूर्वी है, चंदी है, हरकी है, आदि ये काफी दून है ना। इस प्रकार से ही काफी दून है। हमने हरकी दून देखा था उत्तरकाशी में, हमने जब बुग्याल वगैरह पढ़े थे, हमने पूरी डिटेल में पढ़े हैं बुग्याल वगैरह, आप लोग वहां जाकर देखना, बुग्याल से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमने देखा था कि वहां पर हरकी दून करके एक बुग्याल भी था, ठीक। तो ये इसमें दून और द्वार क्षेत्र में इतना ही है, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। देखिए इसको मैं एक बार स्किप करने की सोचा था, इसको स्किप इसके लिए नहीं किया मैंने, क्योंकि ये फिर बीच में छूट जाता। देखिए होता क्या है, सीक्वेंस में अगर देखेंगे, ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। अगर मैं यहाँ शिवालिक चले जाता, फिर शिवालिक के बाद इधर नीचे के प्लेन्स आ जाएंगे, भाबर आ जाएगा, भाबर के बाद तराई आ जाएगा, तराई के बाद गंगाटिक प्लेन, तो इसको फिर हम भूल जाएंगे। इसलिए मैंने ये छोटा सा एक टॉपिक जो दून द्वार होता है ये भी मैंने बीच में बता दिया। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे हमारे शिवालिक हिमालय, जिसको फुटिल ऑफ हिमालयाज भी बोलते हैं, इसको हिमालय का पाद, हिमालय का पांव, और भी इसको आउटर हिमालय, ये सारी चीजें बोलते हैं। ये नया नया हिमालय का पार्ट है, तो ये प्रोग्रेस में रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, नेक्स्ट मैं जल्दी से आप लोगों के लिए लेके आता हूँ शिवालिक, भाबर, तराई, जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट फॉरेस्ट या फिर रिवर सिस्टम में चले जाएंगे। जो जो चीजें मैंने धोनी थी, देखिए आप लोग इससे पहले की वीडियो को वहां जाकर जरूर देखना, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने डिटेल में पढ़ा है, हमने वहां पर दर्रे पढ़े थे, दर्रों के बाद हमने वहां पर पूरी डिटेल में भ्रंश पढ़े हैं, पक्का क्वेश्चन बनता है वहां से। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय में आए, पर्वत चोटियां पढ़ी हमने, ग्लेशियर पढ़े, है ना। फिर उसके बाद हम लघु हिमालय में आए, वहां तो बहुत ही सारी चीजें पढ़ी हमने, ताल पढ़े हैं, कुंड पढ़े हैं, बुग्याल पढ़े हैं, है ना, सारी चीजें पढ़ी। देखिए हमने जो बुग्याल पढ़े थे ना, एक चीज ध्यान रखना, ये बुग्याल जो है, यहाँ पर से मैंने बोला कि ये यहाँ पर से ये स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से ये टिम्बर लाइन होती है, ठीक, टिम्बर लाइन या ट्री लाइन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, वृक्ष रेखा। अब वृक्ष रेखा का मतलब यहाँ पर से समाप्त हो जाए, तो अब इसके नीचे को तो वेजिटेशन मिलेगा ना हमें। अब इसके नीचे को भी, अब हर जगह एक जैसे पेड़ तो नहीं होंगे, हर जगह एक जैसे पेड़ नहीं होंगे, तो कहाँ कहाँ पर कौन से वाले पेड़ होते हैं, कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, कौन सी वनस्पतियां हमें पाई जाती हैं, मिलती हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। जल्दी फॉरेस्ट वाला आएगा, वहां पर मैं सोच रहा था यहीं भी बता दूं, फिर तो सीक्वेंस से गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर से इनको भी हम, उपोष्ण कटिबंधीय वन कौन से हैं, शीतोष्ण कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ कौन से हैं, टुंड्रा वन कौन से हैं, वो पूरी डिटेल में जाने वाला हूँ। टुंड्रा वन इससे भी वो लाइकेन वगैरह, हमारे जो जो सारी चीजें होंगी उनको हम पूरी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जल्दी जल्दी से इस वाले हम सेगमेंट को कंप्लीट करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, तब तक इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।